वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला अध्याय है मात्रक। तो मात्रक में देखते हैं हम आगे क्या सब पढ़ना है। अब देखिए, मात्रक में किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए या उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक मान लिया जाता है, जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। ये तो मात्रक का परिभाषा हो गया। अब मात्रक को आसानी से समझने के लिए दो प्रकार विभाजित किया गया है। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक ऐसे भौतिक राशि है जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात वो स्वयं के द्वारा निरूपित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर लंबाई का मीटर है तो समय का सेकंड है और द्रव्यमान का किलोग्राम, ये सब मूल मात्रक के उदाहरण हैं। और व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों के सहायता से निरूपित किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए, क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मीटर, तो दोनों का गुना करने पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल जो हुआ व्युत्पन्न मात्रक हुआ, क्षेत्रफल का हो गया, आयतन का हो गया, या अन्य जो भी फार्मूला पर आधारित देखते होंगे, निकालते होंगे मात्रक, वो सभी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब मूल मात्रक जो मुख्य रूप से है उसमें तीन पद्धतियाँ चलता है, एक CGS, FPS और MKS। CGS पद्धति में CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड में मापा जाता है। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय की इकाई को क्रमशः पाउंड, फुट, सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एक होता है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यानी कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड हो गया। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब इन सब पद्धति के अलावा एक आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो 7 बेसिक जो लिया गया है, उसमें भार का किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड और विद्युत धारा का एम्पियर, और टेम्परेचर का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसमें कन्वर्सन होता है, एक दूसरा का कन्वर्सन। जो हमारा इस चैप्टर है, जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से कन्वर्सन का न्यूमेरिकल रहता है। कन्वर्सन पर आधारित, जो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, फीट को इंच में, इसी पर आधारित रहता है। तो सबसे पहले आप जो दिया हुआ है इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा, जो आपको आसानी होगा हल करने में। जैसे 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फीट या 36 इंच, 1 फरलांग 220 गज, 1 मील 1760 गज, 1 मील 8 फरलांग के बराबर होता है। 1 मील को अगर हम फुट में बदलेंगे 5280 फुट। 1 मील को किलोमीटर में अगर हम निरूपित करते हैं तो 1.609 किलोमीटर। 1 बराबर 28.35 ग्राम, 1 गैलन बराबर 4.544 लीटर, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, 1 मीटर बराबर
3.281 फीट होता है। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक मीटर, और 1 टन जो मीट्रिक में होता है 1000 किलोग्राम होता है, और 1 टन जो ब्रिटिश पद्धति में होता है 1016 किलोग्राम। उसी तरह 1 HP ब्रिटिश पद्धति में 746 वाट होता है, और 1 HP मीट्रिक पद्धति में 735.5 वाट होता है। अब कन्वर्सन का एक और चार्ट है जो लंबाई का हम लोग बदलते हैं। अब इस चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे 1000 से गुना करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में हम बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे। और उसी तरह जस्ट इसका उल्टा चलते हैं। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। किलोमीटर को अगर हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 गुना 100 से गुना करेंगे, और किलोमीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 गुना 100 गुना 10, यानी ऊपर में तीनों का हम गुना करेंगे। ये कन्वर्सन हुआ। ये आपको हेल्प होगा प्रश्न हल करने में। दूसरा कन्वर्सन है ये मील, गज, फीट और इंच का। तो इसमें देखते हैं 1 मील बराबर 1760 गज होता है। मील को अगर हम गज में बदलेंगे तो 1760 से गुना करेंगे, और गज को फीट में बदलेंगे तो 3 से गुना करेंगे, फीट को इंच में बदलेंगे तो 12 से गुना करेंगे। उसी तरह इंच को अगर हम फीट में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, फीट को अगर गज में बदलेंगे तो 3 से भाग देंगे, गज को अगर मील में कन्वर्ट करेंगे तो 1760 से भाग देंगे। मील को अगर हम डायरेक्ट फीट में बदलेंगे तो 1760 गुना 3 हो जाएगा, इंच में बदलेंगे तो 1760 गुना 3 गुना 12 होगा। अब आता है तापमान कन्वर्सन का एक फार्मूला, जैसे सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर या केल्विन। एक दूसरा को बदलने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है C/5 F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। इस फार्मूला की सहायता से हम तापमान को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। अब ये आप पहले भी इसके बारे में पढ़े होंगे, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सभी कन्वर्सन का सारणी है। इसे याद कर लीजिएगा जो आपको प्रश्न को हल करने में सहायता प्रदान करेगा।